नमस्कार। आज हम एग्रीमेंट यानी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पर आपके चैनल नॉलेज वन डायरी पर चर्चा करेंगे। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एक बहुत ही बड़ा और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो आज हम इस पूरे वीडियो में इसी पर चर्चा करके आपके सभी कन्फ्यूजन दूर करने का प्रयास करेंगे। तो बने रहिए हमारे इस चैनल पर, इस वीडियो को पूरा देखिए। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें। जो हम सबसे पहले चर्चा करेंगे वो है कि किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के नंबर तथा पर्सन के अनुसार वर्ब का प्रयोग जो किया जाता है उसे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहते हैं। यानी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मतलब होता है कि जो सब्जेक्ट है उसके नंबर और पर्सन के अकॉर्डिंग जो क्रिया का यूज करते हैं उसी को हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहते हैं। वर्ब और नाउन के बीच के अंतर को हम समझने का प्रयास करेंगे। नाउन प्लस एस या ईएस प्लूरल नाउन, इसी प्रकार से वर्ब प्लस एस या ईएस सिंगुलर नाउन हम इस प्रकार से लगा सकते हैं। अब इसके कुछ नियम है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के जो हम पढ़ने वाले हैं। दो सब्जेक्ट को एंड से जोड़ा जाए तो वर्ब प्लूरल होती है। जैसे हिना एंड सरोज आर प्लेइंग, इसमें हिना और सरोज दो व्यक्ति हैं जिनको एंड से जोड़ा गया है और इसके साथ में हम जो वर्ब लगा रहे हैं वो प्लूरल वर्ब है आर। इसके बाद में यदि दो अलग अलग नाउन एक ही व्यक्ति और वस्तु को प्रदर्शित करें तो सिंगुलर वर्ब होगी। इसमें ध्यान देने की बात है कि दो अलग अलग नाउन हो परंतु व्यक्ति या वस्तु एक ही हो तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। जैसे द पोइट एंड पेंटर हैड डाइड, पोइट भी एक है और पेंटर भी एक है। ये दोनों दो व्यक्ति नहीं है बल्कि एक ही है, इसलिए इसके साथ में अपन ने हेड का प्रयोग किया है, सिंगुलर वर्ब। द क्लर्क एंड द काउंसलर, एक ही व्यक्ति है कि क्लर्क जो है वो काउंसलर का कार्य भी करता है और क्लर्क का कार्य भी करता है। वॉज प्रेजेंट इन द मीटिंग। कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जिनमें सिंगुलर सब्जेक्ट होते हुए भी प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है जब वाक्य में कल्पना का भाव या प्राय असंभव शर्त का भाव प्रदर्शित होता है। जैसे आई विश आई वर द प्राइम मिनिस्टर, आई विश आई वर ए बर्ड। अब इसमें देखिए कि सिंगुलर सब्जेक्ट होते हुए भी प्लूरल का प्रयोग किया जा रहा है क्योंकि ये कंडीशनल सेंटेंस है और ये कल्पना है, ये अनफुलफिल्ड कंडीशन है, इसलिए वर का प्रयोग आई के बाद में आ रहा है। वर ही ए किंग, वही बात है। वर शी एन ईगल शी वुड फ्लाई टू मी। शी ऑर्डर्ड एज इफ शी वर माई मदर। इफ आई वर यू आई वुड किल हिम। तो इस प्रकार से अपन ने देखा कि कंडीशनल में वर का प्रयोग किया जाता है। दो नाउन जो यद्यपि समानार्थक नहीं है लेकिन एक फ्रेज की तरह से प्रयुक्त होते हैं उन्हें हम सिंगुलर वर्ब के साथ बताते हैं। एक्चुअली ये दोनों नाउन एक ही आइडिया को व्यक्त करते हैं। जैसे आप इसमें एक उदाहरण में देखेंगे कि ब्रेड एंड बटर इज ए गुड ब्रेकफास्ट। इसमें देखिए ब्रेड और बटर दोनों के साथ एंड लगाया गया है, इसलिए इसमें सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया गया है। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, यहाँ पर फिर वही बात आ गई है कि दो बातें आ रही है, ठीक है, और इसके साथ में विंस लगा दिया है सिंगुलर। जब दो या दो से अधिक सिंगुलर नाउन और से या आइदर और से या नीदर नोर से जोड़े गए हों तो वर्ब सिंगुलर लगती है। सिंगुलर होने चाहिए दोनों के दोनों, मतलब और के बाद में और नोर के बाद में सिंगुलर वर्ब होगा। जैसे नो मैन और वुमन वाज प्रेजेंट देयर, तो नो मैन और वुमन, मैन भी सिंगुलर है वुमन भी सिंगुलर है, इसलिए वर्ब वाज सिंगुलर है। इधर सीता और राम वाज प्रेजेंट इन द पार्टी, ठीक है,
और के बाद में राम आ रहा है जो सिंगुलर है, इसलिए वर्ब भी सिंगुलर है। नीदर ही नॉर शी इज रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस लॉस, दोनों में सिंगुलर है इसलिए इज लगा रहे हैं। अब अपन इसमें देखेंगे जब दो या दो से अधिक सब्जेक्ट ईदर और नीदर नोर या और से जोड़े गए हों तथा डिफरेंट पर्सन्स के हों तो वर्ब अपने पास वाले पर्सन के अनुसार लगती है, यानी जो इसके बाद में अलग अलग हैं तो उसके अकॉर्डिंगली अपन वर्ब का प्रयोग करेंगे। जैसे देखिए, ईदर यू और आई एम टू गो देयर, नीदर ही नॉर यू आर टू अटेंड देम। जब दो या दो से अधिक नाउन्स अलग अलग नंबर के हों, अर्थात कोई प्लूरल हो कोई सिंगुलर हो, तो प्लूरल वर्ब वाला प्लूरल नंबर वाला नाउन ही वर्ब के साथ लगाना चाहिए एवं वर्ब भी प्लूरल ही लगेगी। जैसे नीदर द प्रिंसिपल नॉर द टीचर्स वर प्रेजेंट इन दी फंक्शन। या इसमें देखिए कि टीचर्स प्लूरल है इसलिए इसके साथ में वर्ब का प्रयोग किया गया है। इसी प्रकार से अपन देखेंगे ईदर रमेश और हिज फ्रेंड्स हैव स्टोलन द वॉच, तो फ्रेंड्स प्लूरल है इसलिए हैव का प्रयोग किया गया है। अब अपन आगे बढ़ते हैं कि जब एक कलेक्टिव नाउन जैसे कमेटी है, आर्मी, क्राउड, मॉब, सोसाइटी, असेंबली, पार्लियामेंट, काउंसिल, क्रू, स्टाफ, जूरी, फ्लीट, मेजॉरिटी, इस तरीके से प्रयोग हो कि ये एक यूनिट जैसे लगे तो इसमें सिंगुलर वर्ब लगती है। जैसे देखिए कि दी पार्लियामेंट हैज पास्ड द बिल, तो यहाँ पर एक सिंगुलर एंटिटी की तरह से इसको दिखाया जा रहा है कलेक्टिव नाउन पार्लियामेंट को। आर्मी वॉज डिप्लॉयड एट द बॉर्डर, द फ्लीट हैज रीच्ड द पोर्ट। लेकिन यदि कलेक्टिव नाउन डिवाइडेड प्रतीत हो या विलोम शब्दों में एक मत नहीं हो तो प्लूरल वर्ब लगाई जाती है। द कमेटी आर डिवाइडेड ओवर द प्रपोजल। अब देखिए इसमें कमेटी जो है वो अलग अलग हो गई है तो डिवाइडेड हो गया, इसलिए यहाँ पर आर का प्रयोग किया जा रहा है। द जूरी आर डिवाइडेड इन दी ओपिनियन, तो यहाँ पर अलग अलग चीज आ रही है इसलिए अपन आर का प्रयोग कर रहे हैं। इसी प्रकार से यदि नाउन जो देखने में प्लूरल लगते हैं लेकिन अर्थ में सिंगुलर होते हैं, ऐसे नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब लगती है। ऐसे नाउन निम्नलिखित है: फिजिक्स, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, न्यूज, गैलोज, बिलियर्ड्स, इनिंग्स, वेजेस, एम्स, एटसेट्रा। इनके साथ में एस लगाने से ये प्लूरल जैसे लगते हैं लेकिन होते ये सिंगुलर हैं, तो ऐसे में वर्ब अपन क्या लगाएंगे? सिंगुलर। जैसे नो न्यूज इज गुड न्यूज, तो न्यूज के बाद में इज लगा दिया। फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, मैथ्स इज ए गुड सब्जेक्ट। बिलियर्ड्स इज ए गेम, फर्स्ट इनिंग्स वाज स्पॉइल्ड ड्यू टू रेन। यदि नाउन जो देखने में सिंगुलर लगते हैं लेकिन अर्थ में प्लूरल होते हैं, जैसे मर्ड्स के साथ में वर्ब भी प्लूरल ही लगती है, ऐसे नाउन निम्न है: डजन, 100, मिलियन, कैटल, पीपल, स्कोर, 1000, जेंट्री, पीजेंट्री, कंपनी, अल्फाबेट, प्रोजेनी, ऑफ स्प्रिंग, क्लर्जी, इन्फेंट्री। ये सिंगुलर लगते हैं लेकिन अर्थ इनका प्लूरल है इसलिए इसमें वर्ब प्लूरल लगाई जाएगी। जैसे द कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, नॉट लेस देन ए डजन वर इंजर्ड, द पीपल वर फुल्ली सेटिस्फाइड। आगे अपन चलेंगे, जब दो सब्जेक्ट नॉट ओनली बट ऑल्सो के साथ जुड़े हों तो वर्ब अपने पास वाले सब्जेक्ट के अनुसार लगाई जाती है। नॉट ओनली बट ऑल्सो के बाद में जो वर्ब आएगी उसके अकॉर्डिंग अपन वर्ब का प्रयोग करेंगे। जैसे नॉट ओनली द प्रिंसिपल बट ऑल्सो द टीचर्स वर प्लेइंग द मैच, तो टीचर्स प्लूरल हो गया इसलिए वर्ब जो प्लूरल है, जो प्लूरल वर्ब है वो भी उसी प्रकार से यूज की जा रही है। नॉट ओनली द स्टूडेंट्स बट द क्लास टीचर वॉज ऑल्सो इन्वॉल्व इन द डिस्कशन। अब इसमें देखिए क्लास टीचर सिंगुलर है इसलिए वाज जो सिंगुलर वर्ब है उसका प्रयोग किया गया है।
तो दोनों सेंटेंस में ये बात अपने को क्लियर लग रही है। आगे देखिए, जब एक सब्जेक्ट के साथ बिसाइड, एज वेल एज, एंड नॉट, इन एडिशन टू, लाइक, विद, टुगेदर विद जैसे जोड़ने वाले कंजक्शंस से अन्य सब्जेक्ट या कोई शब्द जुड़े हुए हों तो वर्ब वाक्य में पहले आने वाले सब्जेक्ट के अनुसार लगाई जाती है। जैसे देखिए, राम एंड नॉट हिज फ्रेंड्स वाज प्रेजेंट देयर। देखिए इसमें आ गया एंड नोट लगाया गया है, तो इसमें फ्रेंड्स के साथ में राम के अकॉर्डिंग वर्ब इसमें वाज लगाई गई है। द हाउस विद ऑल इट्स बिलोंगिंग्स वाज सोल्ड, हाउस के अकॉर्डिंग इसमें वाज लगाया गया है। द प्रेजिडेंट एज वेल एज द मेंबर्स हैज कम, प्रेजिडेंट के अकॉर्डिंग इसमें हैज लगाया गया है। यानी आप एक बार इसको फिर से देखिए, अगर बिसाइड और एज वेल एज और नॉट इत्यादि जुड़े हुए हों तो सब्जेक्ट से तो हुए तो उसमें वाक्य के में पहले आने वाले सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का प्रयोग किया जाएगा, न कि बाद में आने वाले सब्जेक्ट के अनुसार किया जाएगा। इसमें आगे देखिए, जब किसी वाक्य में अदर या अनदर के बाद कोई नाउन आए तो ध्यान रखें अदर के बाद प्लूरल नाउन एवं प्लूरल वर्ब लगती है तथा अनदर के बाद सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। जैसे देयर आर सो मेनी अदर होटल्स बेटर देन दिस। तो आगे देखिए, देयर इज अनदर होटल नियर द रेलवे स्टेशन। द पुअर, द रिच, द डिसेबल्ड, द यंग, द ओल्ड, द इंग्लिश, द फ्रेंच आदि शब्द पूरे एक वर्ग यानी क्लास को व्यक्त करते हैं। ए बर्ड्स जो है इसके साथ में प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। जैसे देखिए, द पुअर आर ट्रस्टवर्दी, तो पुअर जो है वो एक क्लास है, तो इसलिए अपन इसके साथ में पूरे वर्ग का प्रतिनिधित्व हो रहा है, इसलिए प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जा रहा है। द रिच आर जनरली अनकाइंड टू द पुअर। इसके बाद में आगे देखेंगे, सामान्यतः ऑल एवं सम के साथ यदि काउंटेबल नाउन का प्रयोग किया जाता है तो वह नाउन भी प्लूरल होगा एवं वर्ब भी प्लूरल लगाई जाएगी। यदि ऑल के साथ कोई अनकाउंटेबल नाउन आता है तो वर्ब और जो है वो सिंगुलर ही लगाई जाएगी। जैसे ऑल द टाइगर्स आर वाइल्ड एनिमल्स, ऑल द मनी वाज टेकन अवे बाय द थीफ, सम एनिमल्स आर फेथफुल, सम मिल्क इज नीडेड, मोस्ट ऑफ। अब एक स्ट्रक्चर देखिए, मोस्ट ऑफ प्लस अनकाउंटेबल नाउन प्लूरल जो है उसके साथ में वर्ब भी प्लूरल का प्रयोग ही किया जाएगा। मोस्ट ऑफ और अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ में सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। इन दोनों को अपन आने वाले एग्जाम्पल्स में समझेंगे। मोस्ट ऑफ द पर्सन्स आर डिसऑनेस्ट, नंबर 1 की तरफ बताता है कि मोस्ट ऑफ और अनकाउंटेबल नाउन जो प्लूरल है पर्सन्स उसके साथ में आर का प्रयोग किया गया है। इसी प्रकार से मोस्ट ऑफ एप्पल्स, एप्पल्स जो है वो काउंटेबल नाउन है, इसलिए अपन इसको अपन वर्ब इसमें जो इसको पहले वाले की तरह से प्रयोग किया जाए आर। मोस्ट ऑफ द मिल्क, अब ये अनकाउंटेबल नाउन हो गया मिल्क, तो इसके साथ में वाज जो है वो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। मोस्ट ऑफ द शुगर, अनकाउंटेबल नाउन हो गया शुगर, वाज वेट विद वाटर, वाज का प्रयोग किया गया है। अब देखिए, हाफ ऑफ के साथ में काउंटेबल नाउन जो प्लूरल हो तो वर्ब भी प्लूरल होगी। इसी प्रकार से हाफ ऑफ अनकाउंटेबल नाउन हो तो वर्ब भी सिंगुलर होगी। उसमें मोस्ट ऑफ था, इसमें हाफ है, तो दोनों के साथ में वही उसी तरीके से काम किया जाएगा। अबाउट हाफ ऑफ द स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट देयर, स्टूडेंट्स के साथ में हाफ ऑफ द स्टूडेंट्स आ गया, इसलिए वर लगा रहे हैं। He said that half of the hostlers were absent, half of the hostlers है, इसलिए वर्ब प्लूरल का प्रयोग किया जा रहा है। हाफ ऑफ द मिल्क वाज स्पॉइल्ड, अब मिल्क अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए वर्ब सिंगुलर लगाई जा रही है। हाफ ऑफ द लैंड, अनकाउंटेबल नाउन हो गया लैंड, वाज कल्टिवेटेड एंड हाफ वाज अनकल्टिवेटेड। तो वाज जो है दोनों प्रकार से एंड जो बताया जा रहा है उसके बाद में भी वाज का प्रयोग कर रहे हैं। कुछ नाउन्स जैसे फर्नीचर है, लगेज है, इंफॉर्मेशन है, एडवाइस है, वर्क
knowledge, equipment, behavior, scenery, traffic, fruit, electricity, music, progress, weather, nonsense, sense, ये सारे के सारे अनकाउंटेबल नाउन हैं। और वर्ड्स के साथ में हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। इसको एक उदाहरण से समझते हैं। वर्क इज वर्शिप। वर्क जो है वो अपन ने देखा ये नाउन जो है हो तो रहे हैं सारे के सारे परंतु अनकाउंटेबल है। नॉलेज इज पावर, इसलिए सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जा रहा है। हिज बिहेवियर वॉज नॉट प्रॉपर, बिहेवियर भी अनकाउंटेबल नाउन है। हिज एडवाइस इन द मैटर इज अनट्रस्टवर्दी। द सीनरी ऑफ कश्मीर इज इंडीड ब्यूटीफुल, सीनरी जो है वो भी अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए इसका प्रयोग किया जा रहा है। आगे देखिए कि द फॉलोइंग एंड द अंडरसाइंड का प्रयोग यदि सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए हुआ हो तो वर्ब सिंगुलर होगी, अन्यथा प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। जैसे द फॉलोइंग आर द न्यूज प्राइसेस ऑफ द आइटम, तो द फॉलोइंग है इसलिए अपन इसमें सिंगुलर वर्ब का प्रयोग कर रहे हैं। और ये देखिए इसमें एक बार फिर से देखिए, यदि सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए है तो सिंगुलर और वर्ब सिंगुलर होगी, और प्लूरल के लिए है तो वर्ब प्लूरल का प्रयोग किया जा रहा है। अंडरसाइंड हैज टेकन अ डिसीजन। वी द अंडरसाइंड रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ कंपनी एस पी सिंह एंड आर के शर्मा। द फॉलोइंग इज द समरी ऑफ द डिस्कशंस हेल्ड इन द मीटिंग। तो इसमें अपन ने उसी के अकॉर्डिंग वर्ब का प्रयोग किया है। कुछ वाक्यों में सिंगुलर नाउन का रिपीटिशन प्रपोजिशन के बाद होता है, ऐसे वाक्यों में सिंगुलर वर्ब लगती है। जैसे बॉय आफ्टर बॉय वाज कमिंग, बॉय के बॉय दो बार आ रहा है, इसलिए वाज यानी सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जा रहा है। इसी प्रकार से बस आफ्टर बस इज अराइविंग रेगुलरली, वो सिंगुलर है परंतु रिपीटिशन हो रहा है और प्रपोजिशन हो रहा है आफ्टर, इसलिए वर्ब अपन क्या कर रहे हैं, सिंगुलर लगा रहे हैं। आगे देखिए, कुछ नाउन्स तो दिखने में भी प्लूरल लगती है तथा दो भागों में बनी होती है। जैसे सीजर्स, ये दो पार्ट होते हैं, दोनों अंगुलियों में पहने जाते हैं। पैंट्स के दो टांग होती है। ट्राउजर्स, बाइनोकुलर्स दोनों आंखों के लिए। टोंग्स जो दोनों पकड़ने के लिए होते हैं। स्पेक्टिकल्स, शॉर्ट्स, ब्रीचेज, शूज, स्केल्स, ग्लासेस, गोगल्स। बर्ड्स के साथ में प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। माई शूज आर न्यू, शूज हो गए, दोनों पैरों में पहने जाते हैं इसलिए प्लूरल लगते हैं और वर्ब भी प्लूरल आ रही है। हर स्पेक्टिकल्स आर ब्यूटीफुल, स्पेक्टिकल्स है इसलिए आर का प्रयोग किया जा रहा है। द सीजर्स आर ब्लंट, सीजर्स के साथ में आर का प्रयोग किया जा रहा है। अब इसमें देखिए आगे एक स्ट्रक्चर है, मोर देन वन प्लस नाउन हो तो वर्ब सिंगुलर का प्रयोग होता है। जैसे मोर देन वन वर्कर वाज एब्सेंट, मोर देन वन स्टूडेंट वाज किल्ड, तो वाज का प्रयोग इसमें किया जा रहा है। अब आगे देखिए एक स्ट्रक्चर है, नाउन प्लस प्रपोजिशन प्लस नाउन। ऐसे वाक्यों में वर्ब और प्रपोजिशन से पहले आने वाले नाउन के अनुसार लगती है। जैसे द क्वालिटी ऑफ दीज गुड्स इज वेल नोन, गुड्स जो है वो क्वालिटी जो चीज आ रही है इसलिए इसके साथ में अपन इसका प्रयोग कर रहे हैं। फाइनेंशियल हेल्प फ्रॉम ऑल द कंट्रीज, हेल्प आ गया और वो भी फाइनेंशियल इसलिए वाज का प्रयोग किया जा रहा है। द कलर ऑफ दिस शर्ट इज ऑल लाइक्ड बाई ऑल। आगे देखिए, जब वाक्य में निम्न फ्रेजेस का प्रयोग होता है जैसे ए नंबर ऑफ, लॉट्स ऑफ, ए लॉट्स ऑफ, प्लेंटी ऑफ, ए क्वार्टर, पार्ट्स ऑफ, परसेंट ऑफ, proportion, none of, remainder of, two-third, most of, some of, majority of, much of, many of, a good deal of, a great deal of, heaps of, तो वर्ब ऑफ के बाद आने वाले नाउन के अनुसार ही लगाई जाएगी।
यदि ऑफ के बाद में आने वाला नाउन प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल लगेगी, और सिंगुलर है तो सिंगुलर लगेगी। जैसे प्लेंटी ऑफ शुगर इज रिक्वायर्ड, अनकाउंटेबल नाउन हो गया इसलिए इज सिंगुलर का प्रयोग किया जा रहा है। प्लेंटी ऑफ चेयर्स हैव बीन परचेज, चेयर्स प्लूरल नाउन हो गया इसलिए हैव का प्रयोग किया जा रहा है। ए लॉट ऑफ बुक्स वर डिस्ट्रॉयड, बुक्स आ गया ए लॉट ऑफ के बाद में इसलिए वर का प्रयोग किया जा रहा है। ए लॉट ऑफ मिल्क, मिल्क अनकाउंटेबल नाउन है और सिंगुलर है इसलिए वाज का प्रयोग किया जा रहा है। आगे देखिए, द नंबर ऑफ प्लस सिंगुलर वर्ब, नंबर का अर्थ होता है बहुत या मैनी, तथा ए नंबर ऑफ प्लस प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। सिंगुलर वर्ब और प्लूरल वर्ब का होगा ए नंबर ऑफ प्लस सिंगुलर वर्ब और ए नंबर ऑफ प्लस प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। आगे देखिए कि द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, द और ए का फर्क ही है। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑप्टेड इंग्लिश इन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज इज जनरली स्मॉल। द नंबर ऑफ आ गया इसलिए और स्टूडेंट्स है इसलिए सिंगुलर वर्ब इज का प्रयोग किया जा रहा है। इसी प्रकार से द नंबर ऑफ कैंडिडेट अपीयर्ड इन एसएससी दिस ईयर वाज वेरी लार्ज। द नंबर ऑफ कैंडिडेट आ गया तो भी अब देखिए एक में स्टूडेंट्स है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, और एक में द नंबर ऑफ कैंडिडेट, तो दोनों में एक में इज का प्रयोग किया जा रहा है, एक में वाज का प्रयोग किया जा रहा है। एंड नंबर ऑफ इंग्लिश बुक्स, ए नंबर ऑफ आ रहा है इसलिए और इंग्लिश बुक्स है इसलिए आर का प्रयोग किया जा रहा है। देयर वर ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वेटिंग फॉर देयर टर्न, एंड नंबर ऑफ आ रहा है स्टूडेंट्स इसलिए वर का प्रयोग किया गया है। यदि किसी वाक्य का सब्जेक्ट कोई रिलेटिव प्रोनाउन जैसे हु, विच, दैट हो तो वर्ब इस रिलेटिव प्रोनाउन के एंटीसीडेंट यानी आगे आने वाले के अनुसार लगाई जाती है। एंटीसीडेंट का मतलब पहले आने वाला, जैसे इट इज आई हु हैव हेल्प टेलीफोन्ड यू, इट इज ही हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस लॉस, द बुक दैट इज हियर इज माइन, द बुक्स दैट आर हियर आर माइन। इस तरीके से इनका प्रयोग किया जा रहा है। यदि दो सिंगुलर नाउन के पहले नो का प्रयोग हो तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। जैसे नो बॉय एंड नो गर्ल वाज प्रेजेंट इन द पार्टी, नो मैन एंड नो वुमन वाज स्विमिंग एट दैट टाइम। अब जब अंकगणितीय फिगर्स एंड से जोड़े जाएं तो सिंगुलर वर्ब भी हो सकती है और प्लूरल वर्ब भी हो सकती है। ये एक अपवाद है। देखिए क्या है, 4 and 4 is 8, ये भी सही है, एंड 4 and 4 are 8, ये भी सही है। एंड से जोड़ा गया है तो दोनों सिंगुलर और प्लूरल वर्ब कुछ भी हो सकता है। एवरीवन, एवरीबडी, नोबडी, समबडी, नो वन, ईच वन, समवन के बाद में हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग ही करेंगे। एवरीवन वाज हैप्पी टू गेट दिस न्यूज, समबडी इज कमिंग हियर, ईच वन वाज गिवन ए गिफ्ट। आगे देखिए, ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नीदर ऑफ प्लस नाउन अगर प्लूरल हो तो वर्ब सिंगुलर आएगी। जैसे ईच ऑफ द स्टूडेंट्स वाज गिवन ए गिफ्ट, ईच के अकॉर्डिंग लग रहा है इसमें वाज, ठीक है, स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग नहीं है। ईदर ऑफ द मैगजीन्स इज यूजफुल, ईदर जो है चॉइस को बता रहा है इसलिए इसका प्रयोग हो रहा है। नीदर ऑफ द बुक्स इज चीप। अब देखिए कुछ वर्ब के बाद में हम एज अवश्य लगता है। ये वर्ब निम्न है: रिगार्ड, डेस्क्राइब, रिप्रेजेंट, पोर्ट्रे, डिपेक्ट, मेंशन, डिफाइन, ट्रीट आदि। अब इसको एक उदाहरण से समझेंगे। जैसे यू ought टू हैव रिगार्डेड हिम एज योर ब्रदर, ठीक है। ही वॉज डिस्क्राइब्ड बाई हिज वाइफ एज द मोस्ट हार्मलेस मैन, ही पोर्ट्रेड हिम एज ए टिपिकल कंट्री फार्मर, समवन हैज डिफाइंड जीनियस एज एन इन्फिनिट कैपेसिटी फॉर लर्निंग। कुछ वर्ब के बाद एज नहीं लगता है। ये वर्ब है नेम, कॉल, थिंक, कंसिडर, नॉमिनेट, अपॉइंट आदि। द चेयरमैन नॉमिनेटेड हरी सेक्रेटरी ऑफ द सोसाइटी।
Ram called him a fool, a rogue and a crook. A fool, a rogue and a crook जो है वो तीनों एक ही व्यक्ति के लिए कहा गया है, इसलिए as का प्रयोग नहीं हो रहा है। Ram calls his wife Situ. I think him an intelligent man. तो साथियों, ये था हमारा छोटा सा वीडियो। थैंक यू। बने रहिए हमारे चैनल नॉलेज भंडारी पर, इसको सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। आगे एक इसी प्रकार की जानकारी अगले वीडियो में लेकर के आएंगे। धन्यवाद।